सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में पास करना इतना आसान है कि आपको केवल 12 मार्क्स से 16 मार्क्स चाहिए रिटन एग्जामिनेशन में और आपके 20 मार्क्स मिल गए स्कूल से तो हो जाएंगे 33 मार्क्स। पास करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करना एक मुश्किल और चैलेंजिंग काम है। तो इसके लिए सीबीएसई के 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टूडेंट आखिर क्या करें, उनको क्या करना होगा, तो यहाँ कुछ पॉइंट्स आपको दे दिए गए हैं और ये पॉइंट्स आप अगर फॉलो करते हैं तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप एनसीईआरटी के बुक को बनाइए। और ये टेक्स्ट बुक बनाने इसलिए जरूरी है कि उसके बाद आप सैंपल पेपर को बना पाएंगे, जो कि सीबीएसई के एकेडमिक सेशन पर उपलब्ध है और ये सीआईएससी सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो सीबीएसई एकेडमिक्स पर चले जाइए। यहाँ पर साफ-साफ कहता है कि सीबीएसई और एनसीईआरटी बुक्स फाउंडेशन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अगर इसमें हाई मार्क्स लाना चाहते हैं तो, और खास करके 2025 में इसलिए भी कि कई सारे चैलेंजेज और चेंजेज आए हैं। एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाएँगे, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ने होंगे। कांसेप्ट मतलब कि चैप्टर या पॉइंट या टॉपिक या सब टॉपिक क्यों दिया गया है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझ लेते हैं, दैट इज़ गुड, यू आर एट अ विनिंग पॉइंट। और एडिशनली आप प्रैक्टिस प्रीवियस पीवाईक्यूज बना लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप कम से कम 2 मॉक टेस्ट दें प्रत्येक दिन और इसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करें। आइडेंटिफाई करें एग्जामिनेशन के पैटर्न को। अब यहाँ पर आता है कि रिवीजन का पॉइंट। आप याद रखते हैं कि आपको रेगुलर रिवीजन करने होंगे। आप या हम या कोई भी व्यक्ति अगर रिवीजन नहीं करता है तो बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए चैलेंजिंग है। क्योंकि यहाँ पर 40% क्वेश्चन है जिसको कि क्लास 10th के लिए कहा गया है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वहीं पर क्लास 12th के लिए बताया गया है 30% क्वेश्चंस। अब ये सारी बातें उतना डिफिकल्ट हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप रिवाइज करते रहिए। रिटेंशन का यही एकमात्र तरीका है, फोकस ऑन द एरिया वेयर यू फील कॉन्फिडेंट ऑफ। जहाँ आप फील करते हो कि कॉन्फिडेंट है उसको ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। फिर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, कंसेप्ट को बनाइए। केवल रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं देनी, केवल रट्टा माल से काम नहीं चलना। आप करिकुलम को समझिए, उसके बाद उसके कंसेप्ट को लिखिए, क्वेश्चन के आंसर को खुद सॉल्व कीजिए, गलत होता है फिर करेक्शन कीजिए। और इसके लिए अपने स्टूडेंट या टीचर की मदद ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स और साइंस अक्सर चैलेंजिंग रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्लास 12th के लिए और क्लास 10th के लिए। दोनों ही कंडीशन में आपको एक तरह की थिंकिंग डेवलप करनी होगी। अब इन सब से बढ़कर और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना होगा। यदि आपके पास 24 आवर के टाइम है एक दिन में, तो 12 आवर की सेल्फ स्टडी खोजता ही है। आप अगर 10 आवर भी मैनेज कर लेते हैं सेल्फ स्टडी के लिए तो बेस्ट है। और ये सेल्फ स्टडी करते समय हमेशा प्रोडक्टिव याद रखें कि आप कितने प्रोडक्टिव हो रहे हैं, कल की तुलना में आज कितना बेहतर बढ़ पा रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। और लास्ट पॉइंट है कि आप खुद हेल्दी रहिए, बैलेंस डाइट खाइए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए और नेगेटिविटी से दूर रहिए। वेरी इसेंशियल है कि कॉन्जेंटिव फंक्शंस को याद रखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट को। और आप अपनी डीप ब्रीदिंग कीजिए, योगा आपको हेल्प करेगा और काम कूल रहिएगा। तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको आपको फॉलो करने चाहिए।